नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सोलवांश पर। तो आज हम लेकर आए हैं सीटेट सीटेट का फॉर्म, जो कि काफ़ी अटकलें चल रही थी कि सीटेट इस बार 2023 का सीटेट जुलाई में आएगा या लास्ट ईयर में आएगा 2023 के। तो बहुत सारी अटकलें चल रही थी। तो अब फाइनली जो सीटेट की जो है फॉर्म फिलअप है वो आ चुकी है। तो बताते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, कितना फी रहेगा, कौन कौन से लोग इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो जो सीटेट 2023 जुलाई आ चुकी है, जो सभी को इंतजार था। एप्लीकेशन बिगिन, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है वो 27 अप्रैल से है। 27 अप्रैल से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट उसको 26 मई मतलब 26/5 रखा गया है लास्ट डेट। लास्ट डेट पेमेंट की बात करें तो वो भी 26/5 ही है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का भी 26/5 है और लास्ट डेट पेमेंट का भी 26/5 है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, आप जल्द से जल्द आप फॉर्म फिलअप करें। जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करने में ये होगा कि आप अपने लोकेलिटी में चूज कर पाएंगे अपना सेंटर। अगर आप लेट करेंगे तो आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, हो सकता है कि सीट भी खाली ना रहे। तो आप अपने लोकेलिटी में अगर जाना चाहते हैं कहीं और आपको अपने घर के आसपास ही कहीं सेंटर लेना है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दें। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट जो है वो जुलाई से अगस्त 2023 रखा गया है। ये थोड़ा आगे भी जा सकता है, लेकिन जुलाई टू अगस्त अभी है। फी की बात करें तो फी जो है फॉर सिंगल पेपर, अगर आप सिंगल पेपर सिर्फ देना चाहते हैं, पेपर 1 देना चाहते हैं, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है वो 1,000 रुपये फी है। और एसटी एससी जो है उनके लिए 500 रुपये फी है। तो जो सिंगल पेपर वालों के लिए, फिर से सुन लीजिए, जो पेपर 1 फॉर ओनली फॉर सिंगल पेपर, जो सिर्फ सिंगल पेपर फिलअप करेंगे उनके लिए 1,000 रुपया है। वो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और एसटी एससी के लिए 500 रुपये है। अब बात करते हैं जो बॉथ पेपर, जो सिंगल पेपर और डबल पेपर दोनों देना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 जो दोनों देना चाहते हैं, उनके लिए ये है, उनके लिए 1,200 रुपया पड़ेगा, जो कि 1,000 रुपया आपका पेपर 1 का ही लग जाएगा, इसका 200 रुपया और लगेगा। तो 1,200 में आपका बॉथ पेपर हो जाएगा, मतलब कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 1,200 रुपया में फिलअप हो जाएंगे। और बात रहे कि एस टी एस सी के लिए ये 600 रुपया लगेगा, जो कि यह पेपर 1 के लिए 500 रुपया है और पेपर 2 के लिए 100 रुपया ऐड हो जाएगा, तो ये 600 लगेगा। तो ये थी फी की बात। अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन से लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और रही बात कि करेक्शन, तो करेक्शन अभी तक करेक्शन डेट अभी नहीं बताया गया है। तो करेक्शन डेट जो आपका लास्ट जो फॉर्म फिलअप हो जाएगा, एग्जाम डेट जो है वो लास्ट डेट जो 26/5 है, उसके बाद करेक्शन डेट आएगी या नहीं भी आ सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि करेक्शन डेट आएगी। करेक्ट। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिएगा, या किसी साइबर अपने कैफे के नज़दीकी कैफे में अच्छे से फिलअप करवाइएगा, क्योंकि अभी करेक्शन डेट नहीं दिया हुआ। हो सकता है करेक्शन डेट आए, हो सकता है करेक्शन डेट नहीं भी आए। तो अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, एक एक चीज अच्छे से देख के फिलअप करवाइएगा। और जहाँ तक रही पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपका पेपर रहेगा, पेपर 1 पेपर 2, आप दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से सिलेक्ट एक बार कर लीजिएगा कि क्या क्या आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, क्या क्या आप रखोगे। अब बात करते हैं कि सीटेट 2023 जुलाई का जो एलिजिबिलिटी रहेगा वो क्या क्या रहेगा। तो अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो वो ऐसा, आप अगर सेमेस्टर 1 में भी हैं तो आप फिर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 में भी हैं तो फिर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप पास आउट होकर निकल भी चुके हैं, दोनों सेमेस्टर आपका क्लियर है, आप फिर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या आपने अभी अभी ना अपने नाम लिखाया हो उस कॉलेज में, डीएलएड कॉलेज में या बीटी कॉलेज में या बीएड कॉलेज में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात, अब दो पेपर होता है, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। ये पेपर 1 है, ये प्राइमरी लेवल का होता है, जो प्राथमिक। अब यहाँ बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो जो पेपर 1 करना चाहते हैं उनके लिए सीनियर सेकेंडरी में आप 50% पास होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी का मतलब हुआ कि 12th जो है वो आपका 50% से आप पास आउट होना चाहिए। एंड उसके साथ अगर आपके साथ डिप्लोमा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी के साथ अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी के साथ आपका बीएलएड है या डीएलएड है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
अब रही बात सीनियर सेकेंडरी 45% प्लस डीएलएड। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपका सीनियर सेकेंडरी में आपका 45% प्लस होना चाहिए। अब सीनियर सेकेंडरी 55% एंड डिप्लोमा एजुकेशन जो स्पेशली डिप्लोमा एजुकेशन से है तो उनके लिए सीनियर सेकेंडरी मतलब 12 50% पास आउट होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए। अब रही बात की ये ग्रेजुएशन लेवल, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपका जो ग्रेजुएशन वो 50% होना चाहिए या आप सीनियर सेकेंडरी से भी भर सकते हो। उसके साथ आप जो बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात सीटेट पेपर 2 की। सीटेट पेपर 2 ये तो सीटेट पेपर 1 प्राथमिक लेवल की थी। अब ये सीटेट पेपर 2 की बात है। सीनियर सेकेंडरी 50%, सीनियर सेकेंडरी जो है वो आपका 50% होना चाहिए एंड उसके साथ बीएलएड, बीएससी और बीए एजुकेशन आप होना चाहिए। तो ये तो बात थी, सीनियर सेकेंडरी भी होना चाहिए एंड आपका बीएलएड भी होना चाहिए और बीएससी या बीए आप कर रहे हैं तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर डीएलएड में है या फर्स्ट या सेकेंड ईयर बीएड में है या आप डीएलएड कर चुके हैं या बीएड आप कर चुके हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये थी बात पेपर 1 और पेपर 2 की। अब रही बात कि आपको कब फॉर्म फिलअप करना है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर लेंगे क्योंकि आप जितना जल्दी फॉर्म को फिलअप करेंगे उतना जल्दी आपको होम टाउन या अपने आसपास के लोकल सेंटर मिलने की संभावना है। तो जितना आप लेट करेंगे आप अपने होम टाउन या आप अपने लोकल सेंटर से दूर होते चले जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी ये फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 2-3 दिन में आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें, जल्द से जल्द कर लें। ये वही है कि जल्दी आओ जल्दी पाओ, मतलब आप जितना जल्दी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उतना जल्दी आप अपने लोकल सेंटर को ले पाएंगे, या आप जितना लेट करेंगे फॉर्म को फिलअप करने में आप उतने आप लोकल सेंटर से आप उतना ही दूर चले जाएंगे। तो जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर लें। तो ये थी कुछ जानकारी सीटेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।